सकता है, कोई पाखंडी भी कथा सुन सकता है, कोई भी हो, जहाँ संतान नहीं होती हो वहाँ भी एक कथा श्रवण कर सकते हैं। जिनको मोक्ष प्राप्त करना हो वो भी एक कथा श्रवण कर सकते हैं। संतों ने निवेदन किया कि कोई चोर कोई लोभी कथा को श्रवण कर सकते, हाँ सबको मुक्ति मिलेगी। फिर उन्होंने बताया आनंद नगर में तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमुत्तमम, आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, सदाचारी था, सत्कर्म था। उनकी पत्नी के नाम थी धुंधली। धुंधली थोड़ा स्वार्थी थी। धुंधली क्या थी? स्वार्थी थी। सुख और स्वार्थ में ज्यादा वो तत्पर रहती थी। भाई बहन आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पतन, जीव की पतन कब होता है? जब जीव सुख में और स्वार्थ में आ जाता है, तब जीव का पतन होता है। जैसा हम स्कूल ग्राउंड में ये कथा सुन रहे हैं, हाई स्कूल ग्राउंड में, कोई भी स्कूलों में गाली गलौज पढ़ाया जाता है, ध्यान दीजिएगा आप। कोई भी स्कूलों में गाली गलौज किसी को पढ़ाया नहीं जाता, उसके बाद में व्यक्ति गाली देता है। जीव पतन मार्ग की ओर पहले अग्रसर होता है। कहीं जगह में आप जल को एक जगह पर आप नीचे में रख दो जल, देखना जहां नीचा होगा वहीं पर ही जल प्रवाहित होता है। आपको ऊपर मंजिल में जल ले जाना हो तो बहुत तकलीफ आपको उठाना पड़ेगा, रस्सी लगाना पड़ेगा या बाल्टी को हाथ में पकड़ के आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा। फिर शरीर में आपको पसीना बहाना पड़ेगा, और वहीं बाल्टी से, मंजिल से, ऊपर छत से आपको जल को नीचे लाना हो तो कोई प्रकार की आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। बाल्टी तिरछा कर दो फिर जल नीचे आ जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ठीक वैसा जीव पतन मार्ग की ओर पहले जाता है। धुंधली, स्वार्थ और सुख, दुनिया जैसे भी रहे दूसरों की सुख में विचार नहीं करती थी, बस मुझे सुख मिले, मैं ये विचार करती थी, मुझे ही सुख मिले, मेरा जो रूप है ये रूप ना बिगड़े। और आत्मदेव ब्राह्मण जी मूर्धन विद्वानों की सेवा करते थे। बोलो विप्रदेव भगवान की जय। घर में पूजन करवाया, घर में पाठ करवाया, घर में सचंडीय करवाया, मृत्युंजय जाप करवाया, इसके बाद भी इनके घर में संतान नहीं हुई। इतने करने के बाद भी संतान नहीं हुई। घर में वृक्ष लगाया तो वृक्ष तो बड़े हो जाते थे लेकिन फल नहीं लगते थे वृक्ष में। उन्होंने गौ माता जी को अपने घर में लाया दूध पान करने के लिए, गोरस प्राप्त करने के लिए, लेकिन गौ माता भी उनके घर में आकर के बांझ हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण का मन दुख हुआ, क्या बात है, जिस वृक्ष को मैं लगाता हूं वृक्ष बड़ा हो जाता है लेकिन फल नहीं देता। जिस गौ माता को मैं लाया हूं दूध प्राप्त करने के लिए, शिव बाबा के पूजन करने के लिए, ब्राह्मणों को दान करने के लिए, मंदिरों में दान करने के लिए, लेकिन आज वहां गौ माता बांझ है, दूध मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, क्या बात है। मन ही मन ये बात उनको सताई जा रही थी कि मैं निसंतान हूं, मैं निसंतान हूं। शास्त्र कहता है, ध्यान दीजिएगा, पुत्र का पुत्र हो जाए पापात्र तो व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। पुत्र के द्वारा पिता को सद्गति मिलती है। तो आज मेरे घर में भी संतान नहीं है, इसलिए दुख रहता था। एक दिन
धुंधली ने कहा कि तुम पुत्र दे नहीं सकते तो आपको जीने का अधिकार नहीं। भाई बहन, जब कोई अपना अपने को पीड़ा दे तो ज्यादा पीड़ा होती है। कोई दूसरा पीड़ा पहुंचाए तो आपको उतना पीड़ा नहीं होगी जितना पीड़ा अपना वही व्यक्ति आपको पीड़ा पहुंचाए। अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपना ग्राम, तो ज्यादा पीड़ा होती है। आत्मदेव ब्राह्मण का मन बना कि आज मेरी पत्नी कह रही है कि तुम बेटा नहीं दे सकते तो आपको जीने का अधिकार नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर को छोड़ के बाहर निकल गया गंगा के किनारे। आज मैंने संतान हूं, आज मैंने संतान हूं। जैसे नदी में छलांग लगाने जा रहे थे गंगा में, अपने शरीर को विसर्जन करने जा रहे थे, परमात्मा एक संत के स्वरूप में दर्शन दिया और उन्होंने बताया, रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, क्या करने जा रहे हो? गंगा में शरीर को प्रवाह करने जा रहे हो? क्या बात है, रुक जाओ भाई, शांत हो जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, मैं इसके लायक हूं महाराज जी, संत महात्मा जी, मैं इसके लायक हूं, क्योंकि मेरी पत्नी कह रही है कि आप संतान नहीं दे सकते तो आपको जीने का अधिकार नहीं। अच्छा, संतान के लिए तुम मरने जा रहे हो भाई? संतान के लिए तुम मरने जा रहे हो? संत ने बताया, तो सुनो, सप्त जन्मा विधि तव पुत्रो नेव च। आपके 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, संतान नहीं होगी। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगा, 7 जन्म तक नहीं होगा, मुझे मर जाने ही दो, पुत्र में ही सुख, पुत्र में ही सुख है। संत ने कहा, पुत्र में सुख नहीं है। यदि पुत्र में सुख होते तो दुनिया में लोग संत नहीं होते, ब्रह्मचारी नहीं होते। यदि पुत्र में सुख होते तो नहीं। आप क्या जानोगे महात्मा जी, पुत्र में क्या सुख है? आप क्या जानोगे? आप क्या जानोगे? पुत्र जब होता है, बेटा जब होता है तो नाम को आगे बढ़ाता है। आप ध्यान दीजिएगा, संतों ने कहा कि बेटा जब होता है तो नाम को आगे नहीं बढ़ाता है, नाम को काटता है। और नाम को कैसा काटता है अपना बेटा? जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारा बेटा पटवारी साहब के पास जाएगा और पटवारी साहब, अब मोर दादा नहीं इसका नाम काट दे, बोलते हैं ना ऐसे। तो भाई बहन, महात्मा ने कहा कि बेटा नाम को काटता है, आगे नहीं बढ़ाता। नहीं, तुम क्या जानोगे महात्मा जी, गृहस्थ लोगों के लिए संतान में जो सुख है वो गृहस्थी ही जान पाते हैं। कितना सुख है। हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले संतान की चर्चा होती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की होती है ना, सही है ना जी? आपके जमीन नहीं पूछेंगे, आपके जायदाद नहीं पूछेंगे, आपका घर नहीं पूछेंगे। कोई भी मेहमान आपके घर आएंगे अतिथि बनके तो सबसे पहले संतान की चर्चा होती है कि भक्तराज आपके बाल बच्चे कितने हैं। गृहस्थियों की सबसे बड़ी पूंजी है। संत महात्मा जी पिघल गया और महात्माओं का हृदय पवित्र रहता है। महात्माओं का हृदय पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। एक फल दिया संत जी, फल को खिला देना आत्मदेव, बिल्कुल तुम्हारे घर में संतान होगी और ज्ञानी संतान होगी। फल लेकर के आया और धुंधली को फल दिया। धुंधली ने फल को नहीं खाई, 4 घर गई। बताओ, प्रसव के समय में क्या होता है? उधर बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? आसपास के जितने उनके जो दीदी थी, उनसे छोटे थे, सबने बताया, ओ दीदी क्या बताएं,
जब गर्भ बढ़ जाएगा, उदर बढ़ जाएगा, तो तरीका से सोते नहीं बनते। आपको जो मन में खाने की इच्छा हो, इच्छा पूर्ति नहीं होती। गांव में चोर आ जाएंगे तो दौड़ लगाते नहीं बनते। अरे इतना तकलीफ है। हाँ दीदी इतना तकलीफ है। और प्रसव का समय तो मत पूछो। प्रसव का समय जब आता है तो बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, तब जाके पुत्र होता है। ऐसा है तो मुझे बेटा नहीं चाहिए, ऐसा है तो मुझे संतान नहीं चाहिए। इसी बीच में इनकी छोटी बहन आ गई और छोटी बहन ने कहा, दीदी क्या बात है, आप सूखी लकड़ी की तरह सूखी दिखी जा रही हो, सूख गई हो, क्या बात है? क्या बताऊं रे, तुम्हारे जीजा जी लाए हैं एक फल, जिसको मैं खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, फिर मेरा ये शरीर का जो सौंदर्य है खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और गर्भ मैं धारण करूंगी तो नाना प्रकार की कष्ट मुझे सहना पड़ेगा, और मैं कष्ट सहना मुझे नहीं आता, कष्ट सहना मुझे नहीं आता। उनकी छोटी बहन ने कहा, मैं गर्भवती हूं, गुप्त रीति से मैं आपको अपने बेटा या बेटी सौंप दूंगी, और आप अपने मेरे जीजाजी से कह देना कि मैं गर्भ से हूं। जीजाजी कोई बात जानकारी नहीं होगी। और दोनों बहन मिल करके ऐसा ही किए। और सुन, ये जो फल है ना, इसको गौ माता जी को खिला दो। संत का दिया हुआ फल का परीक्षा भी हो जाएगा। यहां पर धुंधली ने दो गलती की। सबसे पहले अपने पति के सामने झूठ बोली, फिर संतों की प्रसाद की अवहेलना किया। भाई बहन, प्रसाद की कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कभी भी प्रसाद की निरादर आपको नहीं करना है। उस प्रसाद में आपको शंका हो गई हो तो प्रसाद को आप हाथ में रख लीजिएगा और जल में प्रवाह कर दीजिएगा, नदी में, तालाब में, सरोवर में। निरादर नहीं करना चाहिए। धुंधली ने दो प्रकार का निरादर किया। एक अपने पति का निरादर किया और संत का दिया हुआ प्रसाद का निरादर किया, गौ माता को खिलाया, और अपने कपड़े में एक झोट मोट का कपड़ा रख लिया और गर्भवती हूं ऐसे ढाढ़स रचा। फिर रात्रिकालीन 10 माह के बाद गुप्त रीति से उनके जो बहन, छोटी बहन, अपने पति के पास में नवजात शिशु को वहां पर भेजती। रात्रिकालीन उन्होंने, धुंधली ने लिया उस पुत्र को और कुछ पैसे दे दिया, उनको विदा किया रात्रिकालीन। फिर अपने पति को बताई कि सुनो जी, आज हमारे घर में पुत्र हुआ है, संतान हुई है। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक 3 माह बाद जिस गौ माता जी को वहां फल खिलाए गए थे, संतों की प्रसाद से गौ माता का भी प्रसव हुआ और वहां से भी एक पुत्र हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुत जी ने बताया कि हे ऋषियों, जो धुंधली का बेटा था उनका नामकरण धुंधली ने किया। तीसरा झूठ बोल करके, पतिदेव मैं इनको 10 माह तक गर्भ में धारण की थी, लालन पोषण करके मैं इनको बड़ी करूंगी, इसका नामकरण मैं करूंगी, मेरी नाम धुंधली है तो इनका नाम धुंधकारी। और गौ माता जी से जो पुत्र हुआ था, गौ माता जैसे उनके कान लंबे लंबे। आत्मदेव ब्राह्मण जी प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुआ, और उनका नामकरण स्वयं किया कि गौ माता जी जैसे इनके कान दिख रहे हैं, लंबे लंबे कान हैं, इनका नाम होगा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। दोनों में बहुत अंतर। गोकर्ण जी महाराज छोटे छोटे बच्चे को बैठा लेते, सत्संग करते, सत्संग करते गोकर्ण जी महाराज। और धुंधकारी छोटे छोटे बच्चे को बुला करके मार पीट करते, छत में ले जाते, वहां से गिरा देते। दोनों का विचार अलग अलग। एक सुकर्म
अरे कुमार्ग। जब जवान हुआ गोकर्ण जी महाराज गंगा के किनारे साधु संतों की सेवा करते करते गुरुकुल आश्रम में रह गया विद्या प्राप्ति के लिए। और धुंधकारी भाई बहन जब जवान हुआ तो 5 स्त्री को अपने घर ले आया और अपने माँ बाप को मार पीट करने लगा। एक दिन लकड़ी में आग लगी थी, जलती हुई लकड़ी को हाथ में पकड़ करके मारने के लिए दौड़ाया अपनी मां को। धुंधली ने कहा अपने पति देव जी से मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ कह दिया और आज मेरे गले का मंगलसूत्र को ले लिया और आज मुझे ये मारने पर तुला है। ये पश्चाताप करती करती एक कुएं में अपने शरीर को विसर्जन की। इनके व्यवहार को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण का मन नहीं बना घर में रहने के लिए और गंगा के किनारे गया जहां पर गोकर्ण जी महाराज गुरुकुल में रह करके विद्या प्राप्त कर रहे थे। अपना दुख बताया। गोकर्ण जी ने बताया पिताजी संसार में सुख परमात्मा के सानिध्य में है, परमात्मा के नाम में है। आप भागवत की 10वें स्कंद का पाठ करो और परमात्मा को प्राप्त करो। ये संसार में कहां लगे हो। असारह खलो संसारो दुख रूपी विमोहक सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवाम जालते अनिशम। ये संसार में सार है तो केवल गोपाल का नाम ही सार है। भागवत कि आप 10वें स्कंद का पाठ करो और बिल्कुल आपको शांति मिलेगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने भागवत पाठ किया, परमात्मा का बोध हुआ। भागवत कथा परमात्मा की बोध कराती है, जीवन को सफल करती है। ये कथा मानव तन में परमात्मा की साक्षात्कार करा देती है। ये कथा जीवन को सफल करती है। आइए दोनों हाथ की सेवा देते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। जीवन को सफल करती है, जीवन को सफल करती है, हर प्रश्न को हल करती है। जीवन को सफल करती है, हर प्रश्न को हल करती है। जीवन को सफल करती है, हर प्रश्न को हल करती है। जीवन को सफल करती है, सभी गाइएगा भाव से। को हल करती है। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। जीवन को सफल करती है, हर प्रश्न को हल करती है। जीवन को सफल करती है, हर प्रश्न को हल करती है। जीवन को सफल करती है, हर प्रश्न को हल करती है। जीवन को सफल करती है, हर प्रश्न को हल करती है। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। गाइए भाव से। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। श्री राधे। हरि बोल। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
प्रेम करुणा भरी अनुपम अद्भुत शुभ श्रेणी। अनुपम अद्भुत शुभ श्रेणी, अनुपम अद्भुत शुभ श्रेणी। आँखों को सजल करती है, आँखों को सजल करती है, पापों को निष्फल करती है, पापों को निष्फल करती है। आँखों को सजल करती है, आँखों को सजल करती है, पापों को निष्फल करती है, पापों को निष्फल करती है। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। जीवन को सफल करती है, हर प्रश्न को हल करती है, जीवन को सफल करती है, हर प्रश्न को हल करती है। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। हरे राधे। हरि बोल। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय। हरि बोल। मुरली मनोहर श्याम ने जब लिया प्रेम अवतार, जब लिया प्रेम अवतार, जब लिया प्रेम अवतार। मुरली मनोहर श्याम ने जब लिया प्रेम अवतार, जब लिया प्रेम अवतार, जब लिया प्रेम अवतार। लीला करके ब्रज भूमि पर कंस का किया उद्धार, कंस का किया उद्धार, कंस का किया उद्धार। गीता को वटल करती है, गीता को गाय भाव से करती है, मुक्ति अविचल करती है, मुक्ति अविचल करती है। गीता को वटल करती है, गीता को अटल करती है, मुक्ति अविचल करती है, मुक्ति अविचल करती है। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। जीवन को सफल करती है, जीवन को सफल करती है, हर प्रश्न को हल करती है, हर प्रश्न को हल करती है। जीवन को सफल करती है, हर प्रश्न को हल करती है, जीवन को सफल करती है, हर प्रश्न को हल करती है। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। सभी दोनों हाथ उठाइए और भागवत स्वामी की आप सभी सेवा करिए, ताली बजा करके बड़ी भाव से। श्रीमद् भागवत कथा, 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 श्रीमद् भागवत कथा। जीवन को सफल करती है,
हर प्रश्न को हल करती है श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कुछ घोषणा हम श्रवण करें इस यज्ञ में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया। बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री विष्णु महायज्ञ एवं अष्टोत्तर सद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सफल बनाने के लिए हमारे कुछ राधा माधव के लाडले भक्तों के द्वारा सहयोग राशि प्राप्त हुए हैं, जिनका व्यास में से घोषणा। सम्माननीय राधा माधव के लाडले भक्त रूपलाल जी देवांगन शक्ति, इनकी समस्त परिवार की ओर से 11,000 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ। जोरदार ताली। बोलिए गणेश भगवान की जय। राजेश धनसेना जी सिंही तरई के समस्त परिवार की ओर से 1100 रुपए का श्रद्धा सुमन प्राप्त हुआ। गुलशन जी धनसेना जी सिंही तरई, इनके भी परिवार से 1100 रुपए का श्रद्धा सुमन सहयोग राशि प्राप्त हुआ। दुग्ध समिति कोमो, इनके परिवार से 1001 रुपए का विष्णु महायज्ञ अष्टोत्तर भागवत महायज्ञ का सहयोग राशि प्राप्त हुआ। शोभाराम जी पटेल कोमो 1001 रुपए। जयंती बैरागी जी धुरकोट 1001 रुपए। मकरध्वज पटेल जी धुरकोट 1100 रुपए का सहयोग राशि। देव कुमार जी पटेल धुरकोट 1051 रुपए। मनोज कुमार जी पटेल धुरकोट 1051 रुपए। गयाराम देवांगन जी जय जयपुर 1001 रुपए। अरविंद जी देवांगन शक्ति 1001 रुपए। बसंत जी अग्रवाल धुरकोट 1100 रुपए। समस्त राधा माधव के लाडले भक्तों के समस्त परिवार के प्रति कोटि से मंगल कामना। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत विधि कल्याण। भागवत महायज्ञ में हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए, शरीर को पावन करने के लिए, जीवन को धन्य करने के लिए खूब हमको संतों की सेवा करनी है। 108 विप्रगण तो भागवत पाठ में बैठे हुए हैं। विप्र कुलभूषण महामना पंडित चिरंजीव प्रसाद जी मिश्र जी की संरक्षण में 15 विप्र विष्णु महायज्ञ में विराजित हैं। महामना ब्रह्मचारी मुरारी स्वरूप जी महाराज जी के संरक्षण में 17 बटुक ब्रह्मचारी वैदिक बटुक यहाँ विराजमान हैं। सभी संतों की सेवा में जो जो भक्त अपना सहयोग राशि दान करना चाहेंगे, इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए जो आगे आना चाहेंगे, आप सहर्ष पूर्वक दान राशि भेंट दें, क्योंकि दान देने से दान कई गुना बढ़ता है जी। यज्ञ में दान देते हैं, एक दान देने से उसका 100 गुना फल हमको प्राप्त होता है। जो कुछ भी डालो यज्ञ में पाते अग्निदेव, एक बदले 100 दिलाते हैं अग्निदेव। आज जितने दानदाता आज हमारे यज्ञ को सफल बना के लिए अपना आहुति प्रदान किए हैं, उनके समस्त परिवार के प्रति कोटिशः पुनः मंगल कामना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए महाराज जी के श्री चरणों में हम पुनः कथा की ओर निवेदन करें। हम सबको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की गंगा में आप प्लावित करें, हम सबको अवगाहन कराएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री सुत जी ने बताया कि हे ऋषियों, गोकर्ण महाराज जी ने अपने पिता को आदेश किया, उनकी निवेदन करने पर, ये संसार में सुख नहीं है पिताजी, असारा खलु संसारो
दुख रूपी विमोह कर। दुख है भाई बहन, हम घर को प्रेम करते हैं, अपने परिवार को प्रेम करते हैं, धन को प्रेम करते हैं, संसार को प्रेम करते हैं, लेकिन एक दिन हम ये संसार को छोड़ के जाएंगे। सही है कि गलत है? जो भी जीव आता है इस धराधाम में भाई बहन, कीट पतंग पशु पक्षी कोई भी योनि में जन्म लेकर के आता है, एक दिन इस धराधाम को छोड़ के वो व्यक्ति जाता ही है। ये संसार में सार है तो केवल हरि का नाम ही सार है। जिस युग में हम हैं, कलि युग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलि युग केवल नाम आधारा, कलि युग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। सुमेरे सुमेरे उतरहि पारा, कलि युग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। यदि कोई व्यक्ति एक बार राम कह दे, पूरे वेद का पाठ हो जाता है। कोई एक बार राम कह दे, भाई बहन ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति एक बार श्याम कह दे, पूरे वेदों के पाठ। क्योंकि वेद की पाठ करना हमारे वश नहीं है, हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम सब एक जैसे नहीं हैं। तो भाई बहन आपसे निवेदन है, पुराण वेद गीता रामायण के हम पाठ नहीं कर सकते, तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप सुबह शाम राम और श्याम कहिए। आपके घर में वेद होता ही रहेगा, वेद का उच्चारण होता ही रहेगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने भागवत दसम स्कंद पाठ किया और अपने जीव को अधोगति से हटा करके सदगति में ले गए। जब अपने पिता की मृत्यु हुई, माँ की मृत्यु हुई, और इस बात को भी वो जान गए कि धुंधकारी की भी मृत्यु हो गई, और कब जाना वो अपने घर आया आनंद नगर, गोकर्ण जी महाराज तो मकड़े जाल फैले हुए थे। घर को पहले साफ सफाई किया, फिर अंदर प्रवेश किया, फिर सोया आराम से। तो रात्रिकालीन स्वप्न में आया धुंधकारी, अलग अलग रूप लेकर के आया, फिर अपने हाथ में जल लिया और जल का छींटा लगाया उनके भाई का। गोकर्ण ने कहा, भैया तुम क्या बात है भैया, क्या बात है? धुंधकारी ने कहा, भाई मैं आपको क्या बताऊं, मैं दर दर भटक जिनको मैंने प्रेम किया, अपने से बढ़कर ज्यादा प्रेम किया, और उनके द्वारा ही मेरी मृत्यु हुई, उनके द्वारा ही मेरी मृत्यु हुई। खूब मुझे शराब सेवन करा दियो, चारपाई में दोनों हाथ पांव को बांध दियो, और मेरे गले में आग को डाल दिया, तब जाके मेरा प्राण था।
और मेरे मृत्यु भाई दुर्मरण मृत्यु है। इसलिए आज मैं भटक रहा हूं। प्रेत योनि को प्राप्त करने के बाद आज मैं जगह जगह भटक रहा हूं। गोकर्ण जी महाराज संत थे और संत का हृदय द्रवित हो जाता, उनका मन पिघल गया, हृदय पिघल गया। भैया आप चिंता मत करो, आप मेरे भाई हो, बड़े भैया हो। सुबह मैं भगवान सूर्य से निवेदन करूंगा आपकी प्रेत तत्व को दूर करने के लिए। भाई बहन, भोर में गोकर्ण महाराज ने स्नान किया और स्नान करते हुए सूर्य भगवान को निवेदन किया, प्रार्थना किया कि हे सूर्य भगवान, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तक्षरुत्वादो दूरतः सूर्यः स्फुटमेतभ्यभासत। हे सूर्य भगवान, मेरा बड़ा भाई प्रेत तत्व को प्राप्त किया है, प्रेत हो गया है और उधर दर भटक रहा है। आप उनको निर्वृत्ति के उपाय बताइए। सूर्य भगवान ने कहा कि गोकर्ण जी महाराज, आप उनको भागवत कथा श्रवण कराइए। बोलो भागवत महापुराण की जय। आप उनको भागवत कथा श्रवण कराइए, तब प्रेत तत्व से दूर होगा। गोकर्ण महाराज जी आया और सुंदर पूरे अपने ग्राम को आमंत्रण किया, जगह जगह भगवान का आवाहन किया। सुंदर एक वेदी वहां पर बनाई गई, सभी से उच्च स्थान में व्यास का आवाहन करके श्री गोकर्ण महाराज जी ने कथा आरंभ किया। भाई बहन, जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी सब आ जाती है, क्योंकि दो प्रकार के भूत होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक भूत जो होता है व्यक्ति को परेशान करता है, व्यक्ति को परेशान करता है एक भूत, और एक भूत वह होता है जो धार्मिक जगह में जाता है और अपना कल्याण, अपने मुक्ति के लिए बार बार वो धार्मिक जगह में जाता है, देव स्थल में जाता है, मंदिर में जाता है, तीर्थ में जाता है, जहाँ पाठ पूजा होती हो वहाँ जाता है, वो अपने आप को कल्याण मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और ये तो यज्ञ उनके लिए ही यज्ञ हो रहा है। धुंधकारी को जगह नहीं मिला, एक बांस में आकर के बैठ गया, पूरी कथा हुई। 1 2 3 4 5 6 7वें दिन की कथा जब हुई, 7 ग्रंथि टूट गई और वहां बांस छिद्र से बाहर आया, सुंदर यक्ष जैसा दिखने लगा। देखते ही देखते भाई बहन सभी के बीच में विमान में चढ़ करके धुंधकारी गया, भगवान के पार्षद उनको गोलोक ले गए। भागवत कथा में वो शक्ति है, परमात्मा की कृपा इसमें भरी हुई है। समस्त ग्रामवासी ने निवेदन किया, नगर वालों ने निवेदन किया, कथा में 2 फल ऐसे क्यों हुआ, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। भाई बहन आप ध्यान दीजिएगा, विमान किसको मिलेगा, जो कथा में आएगा और कथा में आकर के विषय काम काज की जो बात करेंगे यहाँ, उनके लिए विमान नहीं मिलेगा। बहुत सी व्यक्ति की ऐसा आदत बनी रहती है, कथा में जाते ही अपने घर की बात यहीं पर करते हैं लोग। आपको फल बराबर नहीं मिलेगा। एकाग्र मन से आप कथा श्रवण करिए। गोकर्ण जी ने कहा, आप ग्रामवासी, नगरवासी, नगर के लोग, आप तो कथा श्रवण किए हो, लेकिन कथा के मनन नहीं किए हो, आप चिंतन नहीं किए हो। आप सभी का मन ये बना था कि प्रेत को सुना रहा है कथा, प्रेत हो गया है, प्रेत को सुना रहा है कथा, प्रेत को कथा सुना रहा है, सबका मन प्रेत में था। प्रभु में आप प्रेम लगाओ, भक्ति और श्रद्धा के साथ आप कथा श्रवण करो।
बिल्कुल आपके लिए ही विमान आएगा। दोबारा कथा हुई, और जब दोबारा कथा हुई चारों तरफ राधे राधे उद्घोष हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी के लिए विमान परमात्मा ने विष्णु लोक से सभी के लिए विमान भेज दिया। सभी विमान पर बैठ करके गोलोक प्रस्थान किए, और सुत जी ने बताया, श्री सुत जी ने कि हे ऋषियों, विमान के साथ में गोकर्ण महाराज को भी साथ में लेकर के परमात्मा ने गोलोक गया। ये कथा, भागवत कथा सुनाने वाले और सुनने वाले सबको मुक्ति देती है। ये कथा आपको भी मुक्ति, कथावाचक को भी मुक्ति। जिस जगह में कथा होती है, यहाँ जितने प्रेत आएंगे, डाकनी साकनी पिचासनी जो भ्रमण करते रहते हैं वायु रूप लेकर के, उनको भी मुक्ति मिलेगी। और यह कथा को भजन आस्था भजन चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, देश विदेश में कथा हो रही है, जो भक्तानुरागी हैं उनको भी परमात्मा मुक्ति दिलाएंगे। जिसका मन भगवत में लग जाए, जिसका मन प्रेम में लग जाए, जितने बार हम परमात्मा को याद करें भाई बहन, उतने बार परमात्मा हम पर कृपा बरसाएंगे, उतने बार परमात्मा की कृपा होगी। तापत्रय विनाशाय, पहले स्वामी जी ने बताया, श्री सुत जी ने बताया कि हे ऋषियों, भागवत कथा में मुक्ति छिपी रहती है। मैं संतों से सुना हूं एक उदाहरण, घर में सास बहू की नहीं बनती हो तो सास कथा में आ जाए तो 4 घंटा बहू रानी को मुक्ति मिलेगी। नहीं बनती हो वही ना, सबके घर की बात नहीं है। यदि पुत्र और पिता के हरदम लड़ाई झगड़े होते रहते हो, लड़ाई होती रहती है घर में, तो पिताजी कथा में आ जाए तो पुत्र को 4 घंटे के लिए मुक्ति, या पुत्र कथा में आ जाए तो पिता को 4 घंटे के लिए मुक्ति। यहां भी मुक्ति, घर में भी मुक्ति, और परलोक जाने की रास्ता। यदि कोई व्यक्ति इस पंडाल में आकर के ओम गोविंदाय नमो नमः ये मंत्र का जाप करें, ये पंडाल का भी दर्शन कर लें, इतने विप्रगण यहां पर विराजमान हैं, देव स्वरूप यहां पर विराजमान हैं, भक्ति स्वरूप आप विराजमान हो, आपके दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाएगी। सुत जी ने बताया कि जो भी भागवत कथा श्रवण करेंगे उस जीव को मुक्ति ही मिलेगी, और परमात्मा की कृपा से भुक्ति भी मिलेगी। भुक्ति क्या चीज है? वैभव, धन, संपदा, नाना प्रकार के सुख संपत्ति भी आपको भागवत से ही प्राप्त होगा। वैभव भी जरूरी है जीवन में, भुक्ति भी जरूरी है जीवन में, और मुक्ति भी जरूरी है। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से, मेरे गोपाल की कृपा से सभी भक्तों को परमात्मा की 2 प्रकार की फल प्राप्त होता है। पहला, ये संसार में सुख, और दूसरा, यहां से जाने के बाद परलोक में आपको सुख भी मिलेगी। कोई भी व्यक्ति आए यह कथा में, इसलिए कथा होती है, और व्यक्ति इसको नहीं करते। आप ध्यान दीजिएगा, हम कर रहे हैं। 108 यजमान जी बड़ा ध्यान से सुनेगा कि मैं कर रहा हूं। यदि आपके मन में ऐसा बात आ रही है तो समझ जाइए यज्ञ आप नहीं कर रहे हो, आप तो ऊपर वाले ही करा रहे हैं, आप तो केवल माध्यम हैं। करने वाले वही हैं परमात्मा, करने वाले परमात्मा ही हैं, हम कर नहीं सकते। और वह इतनी बड़ी आयोजन प्रभु ही कर रहे हैं। यहां के पंडाल में जितने विराजमान हैं सभी श्री कृष्ण हैं। यह जगह भी पावन है। पिछले यहां पर
हरि यज्ञ पहले हो चुका है, जिस दिन हमारा जन्म नहीं हुआ था। ये पावन कुरुपाठ देव स्थल एक राम पवित्र हैं, यहाँ पर हरि यज्ञ पहले से हो चुका है और उन्हीं की वही यज्ञ का फल है जो आज हम इस कथा को बड़े विस्तार से कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सभी भक्तों का, पूर्वजों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, आपके पिछले जन्म में जो जो आप अच्छा अच्छा कर्म किए हो उनकी प्रताप पुण्य का जब पुंज ईक हुआ है तब जाके आप अष्टोत्तर सत भागवत में आप भाग लिए हो। भाई बहन, हम 100 बार कथा सुन नहीं सकते ना, क्योंकि हम गृहस्थ 100 साल जी ही नहीं सकते। और यहाँ जितने भागवत में जो भाग लिए हैं, अष्टोत्तर सत भागवत विष्णु महायाग का यहाँ पर संकल्प हो रहा है। आप कितने भाग्यशाली हो। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आप बहुत बड़े भाग्यवान व्यक्ति हो जिस यज्ञ में आप भाग लिए हो। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान स्वयं दुर्वासा जी से परमात्मा ने कहा, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त का अधीन हूं। भाई बहन, आप भी भक्त हो, आप भी भक्तिमयी हो, श्रद्धामयी हो, विश्वास स्वरूप हो आप, जिन्होंने परमात्मा पर इतना विश्वास करके इतना बड़ा यज्ञ में सम्मिलित हुआ। बस यही विश्वास हम एक दिन ये जीव को मुक्ति, ये विश्वास दिलाएगा, ये कथा दिलाएगी। स्वामी जी ने 6वां अध्याय विश्राम करते हुए प्रथम स्कंद में प्रवेश किए और प्रथम स्कंद में सत्यम परम धीमहि, संसार में सत्य है तो श्री कृष्ण है। सत्यम परम धीमहि, केवल ही केवल परमात्मा ही सत्य है। जैसा मृत्यु ध्रुव सत्य है, ठीक वैसा ये संसार में भगवान ध्रुव सत्य है। और आप सत्य को पकड़ लोगे तो आप कहीं भी नहीं गिरोगे। मैं बार बार कहा करता हूं, जीवन में भजन को बढ़ाइए, अपनी वजन को मत बढ़ाइए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। यदि हम बढ़ जाएंगे, वजन बढ़ जाएगा तो हम चल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन जीवन में भजन बढ़ जाएगा और हम यदि चल नहीं पाएंगे तो परमात्मा की विशेष कृपा होगी और परमात्मा हमें उठाएंगे। जीवन में आप भजन को बढ़ाइए। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य का आप ध्यान करिए। कम से कम 10 मिनट आप एकाग्र होकर के परम सत्य का आप ध्यान करिए। आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान देते हुए ओम ऐसे शब्द का नाद करिए आप। फिर आपको परम सत्य का भान होगा। यहां पर 9 रस से बनी हुई है, इनकी चर्चा हुई। 9 रस से ये भागवत कथा बनी है। लेकिन इस कथा की रस को पीने वाला व्यक्ति चाहिए। कोई भी नहीं पी सकता ना। और कौन पी सकता है? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, राम लखन
राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया। प्रभु चरित्र सुनी देखो रसिया। प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया। प्रभु चरित्र सुनी देखो रसिया। राम लखन से तामन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन से तामन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। जिसके मन में परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम हो, जिसके मन में हर पल हर क्षण काम करते समय, सोते समय, जागते समय, काम करते समय हरि का स्मरण करता हो। प्रभु चरित्र सुन को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। बार बार मन आपका कह रहा हो कि मैं कथा में जाऊं। अरे आज मैंने पूजा नहीं कर पाया। अरे आज मैंने प्रभु का जाप नहीं कर पाया। अरे आज मैंने एक बार श्याम को नहीं ध्यान कर पाया। अरे आज मैंने परमात्मा के एक बार नाम नहीं ले पाया। यदि ऐसा आपका मन कहता है भाई बहन, तो समझ जाइए आप प्रत्येक दिन एकादशी व्रत में हो। बोलो एकादशी मैया की। और आप एकादशी में हो, एकादशी व्रत ही कर रहे हो और बार बार भोजन में ध्यान जाए आपका, तो आप नहीं कर रहे हो। क्योंकि फिर आप फलहार के समय का इंतजार करोगे, कितने बजे, 6 बजे फिर मैं फलहार करूं। आपका ध्यान तो समय में है ना। वो प्याले परमात्मा वास यानी उनके सानिध्य में रहना, हर पर हर क्षण मोह को हटाते हुए, काम को हटाते हुए, क्रोध को हटाते हुए, लोभ को हटाते हुए, अहंकार को हटाते हुए, द्वेष को हटाते हुए। यदि आपका मन केवल परमात्मा में लग जाए, आपका मन हरि स्मरण में लग जाए, आपका तन मन धन यदि यज्ञ में लग जाए, तो आप रस्या बन जाओगे। और ये पका हुआ फल है। ध्यान दीजिएगा आप, भागवत कथा एक पका हुआ फल है, अर्ध कच्चा फल नहीं है, पूर्ण रूप से पका हुआ फल, जिसमें अंदर में गुठली भी नहीं है, केवल रस ही रस है। रसिक ही जान पाएंगे इस रस को। पका हुआ फल है ये, पूर्ण पका हुआ फल। ना गुठली है ना छिलका है, केवल रस ही रस, रस ही रस। भाव, भाव से इनको कथा श्रवण करें, भाव से इनको जाने, भाव से भगवान को पहचाने, भाव में रहकर के कथा श्रवण करें, भाव लेकर के बड़ी भाव से श्रद्धा के साथ ही प्रभु की पूजन करें, तब आप रसिक बन पाओगे। यहां पर ऋषियों ने प्रश्न किए हैं, जीव मात्र की कल्याण सद्गति, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति। ब्रूयोगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्म वर्मणि स्वकाष्ठा मधुर्नोपेतो धर्मः कम शरणं गतः। धर्म किसके शरण में जाते हैं? अब बताइए, जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा? आप हमें बताइए। ज्ञान वैराग्य कहां से प्राप्त होगा? आप हमें बताइए। भक्ति कहां मिलेगी? आप हमें बताइए। परमात्मा का बोध कैसे होगा? आप बताइए। भाई बहन, शब्दों की जो पूरी प्रश्न है, इस प्रश्न को जानने के लिए, इनके उत्तर में प्रवेश करने के लिए आपको अंतर्मुखी बनना पड़ेगा।
और संसार में जितने जीव हैं अंतर्मुखी कोई नहीं है। मनुष्य जितने हैं अंतर्मुखी कोई नहीं है, सब बाह्यमुखी। ध्यान दीजिएगा आप, यदि मैं आपके घर में 1 बजे रात के जाऊं और आपकी दरवाजा खटखटाऊं, भैया दरवाजा खोलो, भैया दरवाजा खोलो, भैया दरवाजा खोलो, ध्यान दीजिएगा ना, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी की आपको मैं बता रहा हूं, चर्चा हो रही है। भैया दरवाजा खोलो, भैया दरवाजा खोलो, आप गहरी नींद में रहोगे 1 बजे रात को। अब जैसे पलंग को छोड़ के जाओगे, बिस्तर को छोड़ के जाओगे, दरवाजे तक आप उस व्यक्ति के बारे में नाना प्रकार की कहते हुए जाओगे, कौन मोरा खा गया, कौन पागल है, कौन धूर्त आ गया, मैं गहरी नींद में था और मेरे नींद को तोड़ दिया, कौन पागल है, कौन मूर्ख है, कौन धूर्त है। और दरवाजा जैसे आप खोल के देखने लगोगे तो सामने महाराज जी हैं। ओ महाराज जी तुम आए हो, आइए महाराज जी, आइए महाराज जी। भाव कैसा बदल गया, कौन मूर्ख आ गया, कौन धूर्त आ गया, दरवाजे खोलते तक आपने मुझे बताया, और जब मैं आपके घर में प्रवेश करूं, आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, ओ महाराज जी आए हैं, चाय बनाओ, पानी वानी पिलाओ। तो भैया आप बिस्तर को छोड़ के दरवाजे तक गए हो, जो जो आपके मन में जो आप चर्चा करके गए हो, मुझे गाली देते गए हो आप, यदि वो बात मैं जान जाऊं तो क्या तुम्हारे घर से मैं चाय पीऊंगा, हाँ या नहीं? कोई भी ना चाय पी नहीं सकता, क्योंकि आप मुझे धूर्त पागल कहे हो, तो मैं आपके घर में चाय पी नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं ना कि आपके मन में क्या बात चल रही है। और भाई बहन, इस दुनिया में मन की बात को कोई जान जाए तो दुनिया 2 दिन में नष्ट हो जाएगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आपकी मन की बात मैं नहीं जान सकता, मेरे मन की बात आप नहीं जान सकते। और मन की बात जो व्यक्ति जानता हो, जो सदगुरु के शरण में जाता हो, साधु संतों की जो सेवा करता हो, परमात्मा को जो जानता हो, सत्यम परम धीमहि, ये संसार में सत्य केवल ही परम ब्रह्म है, आत्मा का बोध जो कर लेता हो, संतों की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से, वह व्यक्ति ही अंतर्मुखी बन पाएगा। अंतरात्मा से भी राम, बाहर से भी राम। और धर्म फिर उनकी रक्षा करती है। सत्य बोलना, ध्यान दीजिएगा, सत्कर्म करना, सभ्य रहना, सदैव सत्य की चर्चा करना, धर्म हरदम हर पल उनकी रक्षा करती है। सुत जी ने बताया, धर्मः कम शरणम गताः। जो व्यक्ति अपने जीव की उद्धार का उपाय करता हो, जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने का विचार करता हो, जो व्यक्ति परम सत्य का ध्यान करता हो, जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करता हो, बड़ा ध्यान दीजिएगा, परम सत्य की आप ध्यान नहीं करोगे तो कम से कम अपनी माँ बाप की आप सेवा करो, ये भी एक धर्म है। आप अपने ग्राम की सेवा करो, ये भी एक धर्म है। आप अपने प्रदेश की सेवा करो, ये भी एक धर्म है। इस देश की सेवा करो, ये भी एक धर्म है। सेवा घर से आरंभ होती है, बाहर से नहीं, ध्यान दीजिएगा आप। आप देश की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, कहीं से भी आप सेवा करो, लेकिन सेवा आप करो बिल्कुल परमात्मा खड़े रहेंगे, आपके रक्षक बनेंगे, और उस व्यक्ति के साथ में सदैव धर्म रहती है, सदैव। स्वामी जी ने बताया, ये संसार में वेद भगवान के रूप है, मखा यज्ञ भगवान के स्वरूप है, वासुदेव परा वेद,
वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोग, वासुदेव पराक्रिया। आप भोजन करोगे, अतड़ी में हजम नहीं होगा तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हमारे अतड़ी में जठर अग्नि के स्वरूप में है श्री कृष्ण जी। आप भरपेट भोजन कर लोगे लेकिन हजम नहीं होगा तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि हजम जठर अग्नि के स्वरूप में है श्री गोपाल भगवान जी। प्रतीक क्रिया भगवान के द्वारा ही